Good morning, students. How are you? I hope all of you are right. So, today our next topic is chapter 6. New chapter start करेंगे आज हम लोग chapter 6. Okay? Chapter 6 is carbon. ठीक है? So, you must have seen that black substance produced after burning wood. आप लोगों ने लकड़ी के जो वुड होता है उसको बर्न होने के आफ्टर बर्न जो ब्लैक कलर का मटेरियल हमको अचीव होता है वो क्या होता है उसको आपने देखा होगा. ट्राई टू मार्क विथ दिस ऑन पेपर एंड आल्सो पुट अ मार्क ऑन द पेपर विथ अ लीड पेंसिल. डू यू नाउ which substance cause these black marks? Are the two marks the same? Let us see some other such substance. So आप लोगों ने जो जब लकड़ी बर्न होता है और बर्न होने के बाद जो हमको काले रंग का मटेरियल प्रोवाइड होता है तो आपने उससे कभी मार्क करके व्हाइट पेपर में मार्क करके देखा है? आप लोग ऐसा देखिएगा अगर आगे आपके आसपास में कहीं लकड़ी जल रहा हो और जब वो जलने के बाद जो ब्लैक कलर का बचा रहता है उससे आप लोग कहीं ऐसे मार्क करेंगे तो इस तरह से उसमें मार्क होता है. ठीक है, उसी तरह से जो पेंसिल होता है उससे भी जब मार्क करते हैं तो उससे भी कुछ मार्क जो है हमारे व्हाइट पेपर पर हमको दिखाई देता है ब्लैक कलर का, है ना. सो अब ये दोनों जो है मटेरियल सेम है क्या, इसको जानने के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज करेंगे. तो आइए हम लोग एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट के लिए हमको जो मटेरियल चाहिए होता है रिक्वायर्ड मटेरियल वो क्या क्या है? अर्थिल लैम्प, मेटालिक स्पून और ग्लास स्लाइड, कॉटन विक, मस्टर्ड ऑयल, मैच बॉक्स. तो स्टूडेंट्स आप लोग दिवाली में मिट्टी के दिए जलाते हैं ना, तो जस्ट लाइक हमको वैसे ही जो एक्टिविटीज है करना है. एक मिट्टी का आप लोग दिया लीजिए जिसको अर्थिन लैम्प बोला जाता है और उसमें क्या करेंगे कॉटन विक लेंगे. ठीक है, मिट्टी के दिए को हम किस तरह जलाते हैं? मिट्टी के दिए में कॉटन विक लेते हैं और उसमें सरसों मस्टर्ड ऑयल रखकर डिप कर देते हैं और उसको मैच बॉक्स के थ्रू हेल्प से उसको क्या करते हैं बर्न करते हैं. जस्ट हमको ऐसा ही करना है. और एक हम क्या लेंगे ग्लास स्लाइड लेंगे. ओके, जब अर्थिन लैम्प हम बर्न कर लेंगे तो ग्लास स्लाइड को उस बर्न हो रहे जो लैम्प है उसके ऊपर इस तरह से थोड़े टाइम के लिए रखेंगे. आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि उसमें कुछ ब्लैक कलर का उसके जो ग्लास स्लाइड है उसके सरफेस में कुछ ब्लैक कलर का मटेरियल हमको दिखाई देता है. सो जो ग्लास स्लाइड के सरफेस में ब्लैक कलर का हमको दिखाई देता है मटेरियल वो क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन जो है हमको हमारे माइंड में एराइज होते हैं. ठीक है ना. तो इस एक्टिविटीज के बेस पर नीचे जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसको आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द लेयर डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास. ग्लास के ऊपर जो लेयर है वो किस कलर का है? सो ब्लैक. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस. इस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? सो जो ग्लास स्लाइड के ऊपर हमको कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उसको क्या कहा जाता है? लैम्प ब्लैक या काजल कहा जाता है. आप लोग अगर आप लोग के घर में कोई एल्डर होंगे जैसे दादी नानी तो आप लोग इनसे पूछिएगा कि जो पहले छोटे बच्चे होते थे उनको काजल लगाने के लिए इस तरह से अर्थिन लैम्प के थ्रू ही और मस्टर्ड ऑयल में कॉटन मिक्स को डिप करके और अर्थिन लैम्प को बर्न करके जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमको अचीव हुआ है इसमें ही घी को क्या करते थे अच्छे से मिक्स करके और काजल के फॉर्म में उन बच्चों को आंखों में लगाया जाता था. ठीक है, बट ऐसा अभी तो नहीं होता है पर पुराने जमाने में ये किया जाता था. ओके. नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटीज है. सेकेंड एक्टिविटीज के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए हमको क्या चाहिए? पेंसिल शेडिंग, हीटिंग ऑपरेटर्स, मैच बॉक्स, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब मेड ऑफ हार्ड ग्लास एंड कॉर्ड. ठीक है, तो इस एक्टिविटीज को करने के लिए भी क्या चाहिए हमको? एक ग्लास ट्यूब चाहिए और उस ग्लास ट्यूब में क्या करेंगे? शेविंग
पेंसिल से भी मटेरियल्स को कलेक्ट करके उसमें ऐड करेंगे एंड जो ग्लास ट्यूब है उसके माउथ को हम कार्ड के थ्रू ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। एंड जो ग्लास ट्यूब है हमारा उसको हीटिंग ऑपरेटर्स के हेल्प से हीट करेंगे। आफ्टर सम टाइम हमको हीट करने के बाद हमको उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है क्या इस मटेरियल में कुछ चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। और यदि चेंजेस उसमें कुछ होते हैं तो उस चेंजेस के बेस पर जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमको आंसर करना है, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ द रिड्यूस इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में कौन सा कलर रिड्यूस हो रहा है, तो टेस्ट ट्यूब में ब्लैक कलर जो है रिड्यूस हो रहा है। व्हाट डू यू, एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो हमने लास्ट टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस यूज किया है उस सब्सटेंस को या बर्न होने के बाद, हीट होने के बाद उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे। सो जो सब्सटेंस हमने यूज किया था बर्न होने के बाद विच कॉल्ड इज चारकोल, ओके। जितने भी टाइप्स के मेनी टाइप्स के जो वुड होते हैं उनको बर्न होने के बाद जो सब्सटेंस हमको अचीव होता है विच कॉल्ड इज चारकोल, ओके। जो चारकोल है हमको अनदर मटेरियल से भी अचीव हो जाता है। फॉर एग्जांपल charcoal from sugar is called sugar charcoal and that from bones is known as bone charcoal, and charcoal, graphite, lamp black all are made of carbon. Besides this, coal and diamond are also made of carbon, okay। जो शुगर से जो चारकोल हमको अचीव होता है विच कॉल्ड इज शुगर चारकोल, एंड वुड से जो चारकोल हमको अचीव होता है कॉल्ड इज वुड चारकोल। एंड इस तरह से जिस मटेरियल से चारकोल हमको अचीव होता है उसको उस नाम के बेस पर उसका नाम हम रख देते हैं, ठीक है। चारकोल, ग्रेफाइट एंड कार्बन, सभी कार्बन के जो क्या है बने होते हैं, फॉर्म होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जैसे कोल एंड हीरा, डायमंड जो क्या है कार्बन है। और आइए हम इनके जो प्रॉपर्टीज है कुछ इनको क्या कहते हैं, लेट अस कंपेयर दिस देयर प्रॉपर्टी, इनके कुछ प्रॉपर्टीज हमको कंपेयर करते हैं। आपका यहाँ टेबल 6.1 दिया हुआ है, इनके प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया है, इसको आप लोग सेपरेट स्टडी करेंगे, ओके। नेक्स्ट आगे जो दिया हुआ हमारा क्या है, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट टाइप के जो कार्बन होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस होते हैं। इफ दे आर वन, if sufficient air then all will burn to form carbon dioxide, so they are burn it। एक सभी सफिशिएंट एयर में जब बर्न होते हैं तो ये सभी क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है, इसलिए ये सभी सफिशिएंट एयर में बर्न होने के बाद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ओके। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंड एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज but the same chemical properties are called allotropous. In this way, the property of an element having different form is called allotropy. So one type के जो एलिमेंट्स होते हैं और उनका जो फॉर्म होता है डिफरेंट टाइप का होता है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरियस होते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होते हैं, है ना। इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं विच कॉल्ड इज एलोट्रोपस, ओके। एंड इन दिस टाइप एलिमेंट्स
का जो स्टेज है वो सेम होता है एंड वेरियस फॉर्म में ये हमको क्या होते हैं, अचीव होते हैं, विच कॉल्ड इज एलोट्रॉपी। ठीक, कार्बन इज नॉट द ओनली एलिमेंट्स विच शो एलोट्रॉपी, फॉस्फोरस, सल्फर, टीन ऑल्सो एलोट्रॉपी इन देयर सॉलिड फॉर्म। कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एलोट्रॉपस को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि फास्फोरस, सल्फर, टीन एंड ये सभी सॉलिड स्टेज में एलोट्रॉपस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और नया टॉपिक आ रहा हमारा फुलरिन। सो फुलरिन क्या है? इन 1985 graphite was heated by chemists to a very high temperature and a new allotrope of carbon was made। 1985 में ग्रेफाइट को एक केमिस्ट ने वेरी हाई टेम्परेचर पर जब उसको हीट किया तो उसका एलोट्रॉप कार्बन का उन्होंने नया एलोट्रॉप जो है फॉर्म किया। इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे? स्फेरिकल थे, जिसमें 60 कार्बन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड थे। अमेरिकन और ये जो केमिस्ट थे वो कौन थे? अमेरिका के। आर joined together in it, this were named Fullerene after American architect Buckminster Fuller। इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था? अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्ट बुकमिनिस्टर फुलर। इनके नाम के बेस पर ही इस न्यू एक्सपेरिमेंट से जो हमको प्रोडक्ट मिला था उसका नाम फुलरिन रखा गया था। ठीक है, इट इज फाउंड इन द होल्स मेड बाय फैलन meteors and ancient rocks। Now fullerenes having carbon 70, carbon 90 and carbon 120 carbon atoms are also discovered in future fullerenes, and its substance will be used in the manufacture of superconductors, semiconductors, lubricants, catalysts and electric wires। Carbon 60 containing substance may also be used in the prevention and cure of AIDS। तो इस तरह से नेचर में जो उल्का द्वारा बनाए गए जो गड्ढे थे एवं प्राचीन रॉक्स में भी फुलरिन्स की प्रेजेंटेशन पाया गया था। और अभी तक जो है कार्बन 70, कार्बन 90 एवं कार्बन 120 मॉलिक्यूल्स वाले फुलरिन्स को डिस्कवर किया जा चुका है, एंड फ्यूचर में फुलरिन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका यूज एड्स की रोकथाम में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन्स की जो एलोट्रॉपस है उनका यूज, डायमंड एंड ग्रेफाइट का यूज, काजल, कोयला, इन सब का जो है यूज हम लोग स्टडी करेंगे। सो केयरफुली वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।